मैं हूं आपका मेज़बान बलवंत सिंह। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एचओआईज़ का क्या काम होगा तलाश ऐप पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एचओआईज़ अपनी आईडी और पासवर्ड से जब तलाश ऐप पे लॉगिन करेंगे तो उसके बाद उनके स्कूल का नाम उनको दिखेगा। जिस तरह से यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल बनना दिख रहा है। फ़िलहाल ट्रेनिंग पर्पस के लिए एक ही स्कूल को ऐड किया गया है, उसका विलेज भी दिखेगा। तो आइए हम जानकारी हासिल करते हैं कि जब एचओआई अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो इस तरह से उनके स्कूल का नाम उनके सामने आएगा। उसके बाद स्टार्ट और नेक्स्ट उनके विलेज का नाम आएगा। यहाँ पे तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए बन्ना विलेज आ रहा है, लेकिन उस वक्त आपके स्कूल का नाम और आपके विलेज का नाम आएगा। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं 3 लाइंस दी गई हैं। आपने इन 3 लाइंस को क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आपने क्या करना है, माई कैचमेंट एरिया का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके विलेज का नाम आएगा। सेलेक्ट विलेज टू ऐड कैचमेंट एरिया, तो आप विलेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर माई कैचमेंट एरिया एंड ऐड कैचमेंट एरिया। तो माई कैचमेंट एरिया के नीचे आपको कुछ हैबिटेशंस शो हो रही हैं, लेकिन उस वक्त आपको एक भी हैबिटेशन शो नहीं होगी क्योंकि अभी आपने हैबिटेशंस को ऐड नहीं किया होगा। ये जो हैबिटेशंस ऐड की गई हैं ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो एचओआईज़ हैं वो ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए शो हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ऐड कैचमेंट एरिया पर आप क्लिक करेंगे। जो ऊपर आप देख रहे हैं ऐड कैचमेंट एरिया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी हैबिटेशंस आपको ऑलरेडी ऐड की हुई मिलेंगी। लेकिन उस वक्त जब सर्वे शुरू होगा और एच ओ आई जो है वो कैचमेंट एरिया को ऐड करेगा, उस विलेज की हैबिटेशंस को ऐड करेगा, तो ये वाली हैबिटेशंस उस वक्त यहाँ पे शो नहीं होंगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप ऐड करना चाहते हैं किसी हैबिटेशन को, उस विलेज की किसी हैबिटेशन को जो सर्वेयर टीचर के लिए, सर्वेयर टीचर को आप अलॉट करना चाहते हैं और आप उससे पहले तलाश ऐप पर ऐड करेंगे उस हैबिटेशन को जिसमें सर्वेयर टीचर जो है वो सर्वे करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड डाउन में यहाँ पे एक प्लस का जो ऑप्शन है, आइकन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके विलेज का नाम आएगा। जैसे यहाँ पे बन्ना लिखा हुआ आ रहा है, उस वक्त आपके विलेज का नाम आएगा और आपके विलेज की किस हैबिटेशन को आप सर्वेयर टीचर के लिए ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हैबिटेशन को ऐड कर रहा हूँ, सुजन धार। इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, सुजन धार। ये आप हैबिटेशन ऐड कर रहे हैं अपने विलेज की हैबिटेशन को सर्वेयर टीचर के लिए जो सर्वे करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने हैबिटेशन कोड भी देना है जो एचओआई ही प्लान करेगा, फिर सेव करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि माई कैचमेंट एरिया के नीचे कहीं भी सुजन धार आपको नहीं दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको ऐड तो किया, आप यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है सुजन धार। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है सुजन धार जो अभी आपने एक हैबिटेशन को ऐड किया। बाकी जितने भी हैबिटेशंस हैं इनको आप भूल जाइए, आपको एक ही हैबिटेशन उस वक्त दिखेगी जो आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे सुजन धार है। अब आपने क्या करना है, उस हैबिटेशन पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं। आप उस पर सुजन धार को क्लिक किया तो ये ऑप्शन आया, इसको आप सेव करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं माई कैचमेंट एरिया में आपको सुजन धार जो है वो दिख रहा है। ये ऑलरेडी एक बार पहले भी मैंने इसको ऐड किया था, इसलिए 2 बार दिख रहा है, आप उसको भूल जाइए। अभी हमने जो ऐड किया है यहाँ पे हमारी हैबिटेशन जो है वो ऐड हो चुकी है। तो ये एक काम था एचओआई का इस तलाश ऐप पे जो मैंने आपको बताया। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आपको हैबिटेशन किस तरह से ऐड करनी है, आपको अगर नेक्स्ट हैबिटेशन ऐड करनी है आप दोबारा से नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्लस का, इस पर ऐड क्लिक करेंगे
और फिर आपको विलेज शो होगा। उसके बाद नीचे हैबिटेशंस को आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जितनी भी आपके विलेज की हैबिटेशंस होंगी उनको ऐड कर सकते हैं और सर्वेयर टीचर को कह सकते हैं कि आज आप इस हैबिटेशन में सर्वे करें। तो उसके बाद क्या करना है, दोबारा से आप देख रहे हैं ऊपर ये 3 लाइंस हैं, इन 3 लाइंस को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप चेंज पासवर्ड को तो कभी भी टच नहीं करेंगे। आपको डैशबोर्ड यहाँ पे जो दिख रहा है डैशबोर्ड, आप डैशबोर्ड पे अब क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने क्लिक किया डैशबोर्ड पे, नेक्स्ट आपको आपका विलेज दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हैबिटेशंस शो होंगी। अब सुजनधार को तो अभी अभी मैंने ऐड किया है, उसमें हम करके भी देखते हैं, इसमें कोई भी बच्चा आपको शो नहीं होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक जुड्डा हैबिटेशन टॉप पे दी गई है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, ये 3 ऑप्शन आएंगे। HY क्या करेगा, उसका नेक्स्ट रोल क्या है, चिल्ड्रन एनरोल करना, चिल्ड्रन की एनरोलमेंट करना। दूसरा काम है जब एनरोलमेंट कर दिया उनको मॉनिटरिंग करना। तीसरा काम है जब मॉनिटरिंग भी हो गई, उनका रिमीडियल टीचिंग हुई, उनका लेवल ऑफ लर्निंग चेक किया, उसके बाद तीसरा रोल बच्चों को मेन स्ट्रीम करना है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ कि जुड्डा की हैबिटेशन को इसलिए कर रहा हूँ कि सुजनधार की मैंने अभी अभी ऐड की है पर उसमें सर्वे नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि किस तरह से एनरोल करना है। इसलिए जुड्डा में ऑलरेडी कोई सर्वे हुआ होगा क्योंकि टीचर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं जुड्डा को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हाँ, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी है, चिल्ड्रन एनरोलमेंट जो है वो आपने करनी है, फिर चिल्ड्रन मॉनिटरिंग करनी है, फिर चिल्ड्रन मेन स्ट्रीमिंग करनी है। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया। अब चिल्ड्रन एनरोलमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उस जो हैबिटेशन होगी आपकी, उसमें जो बच्चे जिन बच्चों का सर्वे होगा, सभी बच्चे तो आपको दिखेंगे नहीं, सर्वे तो सभी बच्चों का होगा। आपको वही बच्चा यहाँ पे शो होगा जो सर्वेयर टीचर ने जिसको आउट ऑफ स्कूल वहाँ पे सर्वे में लाया होगा, आइडेंटिफाई किया होगा कि वो बच्चा ड्रॉप आउट है या नेवर एनरोल है। तो आप यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप यहाँ सेंटर पे आप क्लिक करोगे तो आपको उस बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ पे शो होगी जो सर्वेयर टीचर ने सर्वे के दौरान की है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो टीचर ने सर्वे किया है उसने यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डाली है और मुझे पता चल रहा है कि वो 7 ईयर का है। उसके बाद मैंने ये देखना है कि उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है और बहुत सारी डिटेल आप देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे एजुकेशनल स्टेटस देख रहा हूँ। वो बच्चा ड्रॉप आउट आइडेंटिफाई किया है सर्वेयर टीचर ने। और दूसरी बात मैंने देखी, ड्रॉप आउट शो किया है और उसकी जो एज है वो 7 ईयर्स शो की है कि वो 7 ईयर्स का हो चुका है, जो यहाँ पे मैंने देखा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, HY का काम क्या रहेगा, जो ये बच्चा यहाँ पे ईमान खान जो सर्वेयर टीचर ने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ड्रॉप आउट शो किया है और वो 7 ईयर्स का है, उसको HY एनरोल करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है एनरोल का, एनरोल पे अगर क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना होगा। हम क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे वो 7 ईयर का बच्चा है, एडमिशन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में तो नहीं होगी, वो यहाँ पे डिसेबल हो गया है, हम उसको क्लिक ही नहीं कर पाएंगे। एडमिशन इन प्री प्राइमरी में भी उसकी नहीं हो सकती है, वो भी डिसेबल है। उसके नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एनरोलमेंट इन द फॉर्मल स्कूल, उसकी एनरोलमेंट फॉर्मल स्कूल में हो सकती है, अभी 7 ईयर्स का है और वो ड्रॉप आउट है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो उसके बाद ये देखना है कि सीजनल माइग्रेटरी हॉस्टल में, अदर रेजिडेंशियल स्कूल्स में ड्रॉप आउट, जैसा कि सर्वे में दिया गया है कि वो ड्रॉप आउट है, इसका मतलब है वो किसी क्लास से ड्रॉप आउट हुआ होगा। हो सकता है वो फर्स्ट में एडमिशन हुई हो और उसके बाद वो ड्रॉप आउट हो गया हो। यहाँ नेवर एनरोल्ड भी हो सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप आउट सर्वे में ड्रॉप आउट शो किया गया है। तो नीचे और भी जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, STP नॉन रेजिडेंशियल कोर्स, STP रेजिडेंशियल कोर्स,
स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो वहाँ भी STP जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे। तो HY के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में जो 3rd नंबर पे ऑप्शन है, मैं बच्चे को फॉर्मल स्कूल में ही, ये HY पर डिपेंड है कि वो उसको कौन सा ऑप्शन देता है। तो वो 7 इयर्स का है, 1 साल का ड्रॉप आउट है, तो उसको मैं फॉर्मल स्कूल में ही एनरोल करता हूँ। तो उसके बाद जिस स्कूल में एनरोल करता हूँ उस स्कूल का यहाँ पे यूडाइज कोड देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने उस स्कूल का यूडाइज कोड दे दिया। उसके बाद मुझे उस स्कूल का नाम भी देना पड़ेगा, वो भी मैंने यहाँ पे शो किया। इसके बाद मुझे यहाँ पे ये देना पड़ेगा कि वो किस क्लास में एनरोल करना है। मैं उसको 2nd क्लास में एनरोल करता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन उसी दिन की पड़ेगी, और उसके बाद एडमिशन नंबर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई एडमिशन नंबर मैंने दे दिया, और उसके बाद मैं देखता हूँ इसको नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन है सेव का, इस पे इसको क्लिक करता हूँ। वो बच्चा यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ एनरोल लिखा हुआ था वहाँ अब एनरोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। और दूसरी बात, ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल डिसेबल हो गया है, क्योंकि उसकी एनरोलमेंट एक ही बार होगी उसकी एडमिशन, तो यहाँ पे ये डिसेबल हो गया है। अब ये बच्चा HY ने एनरोल कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि HY का जो रोल है वो एनरोल करना भी है। पहले तो ये बताया कि हैबिटेशंस ऐड करनी है, वो मैंने आपको रोल बता दिया। दूसरा रोल मैंने आपको बता दिया कि HY जो बच्चे आइडेंटिफाई होंगे ड्रॉप आउट, उनको ड्रॉप आउट या नेवर एनरोल्ड यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चे, उनको वो यहाँ पे इस तरह से एनरोल करेगा। उसके बाद HY का क्या रोल रहेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं चिल्ड्रन मॉनिटरिंग। अब बच्चा एनरोल तो किया, एनरोल करने के बाद फॉर्मल स्कूल में एनरोल किया, उसके बाद उस स्कूल में उसको कुछ रिमीडियल टीचिंग देनी है और उस बच्चे को एज एप्रोप्रिएट क्लास में बैठाना है, और बैठाने के लिए उसका लेवल तो आप होना चाहिए, उसके लिए रिमीडियल टीचिंग्स देनी है। उसके बाद जब रिमीडियल टीचिंग्स देनी है तो उस दौरान वो HY जो है उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। तो मैं चिल्ड्रन मॉनिटरिंग पे क्लिक करता हूँ, तो मॉनिटरिंग 3 तरह से होगी। अगर फॉर्मल स्कूल में होगा तो चिल्ड्रन मॉनिटरिंग पे क्लिक करके मॉनिटर करेगा। अगर कई बार ऐसे भी बच्चे हैं जो होम बेस्ड CWSN के लिए HY को उनको रेफ़र करना पड़ेगा कि वो ऐसा बच्चा है, कोई डिसेबल है, वो घर पर ही एजुकेशन लेना चाहता है, उसके लिए कोई टीचर स्पेशल लगाया जाएगा, तो फिर 2nd ऑप्शन पे उसको क्लिक करना पड़ेगा मॉनिटर करने के लिए। फिर अगर उस HY ने उसको स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के लिए रेफ़र किया है कि इसको ये काफ़ी देर का 6-7 साल का ये नेवर एनरोल्ड है या ड्रॉप आउट है स्कूल से, तो इसको काफ़ी एक स्पेशल सेंटर में इसको टीचिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद इसको उसकी एज के मुताबिक क्लास में मेन स्ट्रीम किया जाएगा। तो ये 3 तरह की मॉनिटरिंग जो है HY कर सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, हमने जिस बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है वो फॉर्मल स्कूल में, अभी हमने उसको शो किया कि फॉर्मल स्कूल में ऑप्शन दिया है उसको हमने, तो मैं पहले वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा चिल्ड्रन मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे मॉनिटर का ऑप्शन आएगा। अब मैं मॉनिटर पे क्लिक करूँगा, इस बच्चे को एनरोल पहले किया, अब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाले ऑप्शन आएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, चाइल्ड इज़ एनरोल्ड इन द स्कूल, हाँ एनरोल तो किया। नीचे और भी ऑप्शन हैं, चाइल्ड ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, कि एनरोल किया उसके बाद ड्रॉप आउट तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन चाइल्ड इज़ एनरोल्ड इन द स्कूल। उसके बाद मैं देखूँगा मॉनिटर करना है, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ग्रेडिंग आएगी ABCD। मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मॉनिटरिंग कई बार होगी। आप मॉनिटरिंग जो है वो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से मॉनिटरिंग होगी। तो मैं सबसे पहली बार मॉनिटर कर रहा हूँ इस बच्चे को, तो मैं जो 4th नंबर पे D ग्रेड है इसको अभी मैं 50% देख रहा हूँ कि जो रिमेडियल टीचिंग हो रही है ये बच्चा 50% जो है इसकी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो 50% इम्प्रूव हुआ है। तो मैं इसको सेव डिटेल करूँगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिसेबल नहीं हुआ, मॉनिटर्ड तो हुआ पर डिसेबल नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा से क्लिक करके दोबारा भी मॉनिटर कर सकता हूँ।
फिर पहले वाले ऑप्शन पे हाँ जी बच्चा एनरोल है स्कूल पे, उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन पे अब मैंने सेकंड टाइम 1 महीने के बाद मॉनिटरिंग की तो ये 50 to 70% तक इसका लेवल जो है इंक्रीज़ हुआ है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इस तरह से सेव डिटेल कर दूँगा, ये बच्चा मॉनिटर हो गया। अब अभी भी ये ऑप्शन जो है डिसेबल नहीं है और ये डिसेबल होगा भी नहीं क्योंकि मैंने मॉनिटरिंग कई बार करनी है। तो HY का ये रोल भी मैंने आपको बता दिया। पहला रोल बताया था बच्चे को एनरोल किया, दूसरा रोल बताया बच्चे की मॉनिटरिंग की, और अब बच्चे को मॉनिटरिंग करने के बाद एक बार फिर मैं इस बच्चे की मॉनिटरिंग करूँगा क्योंकि अभी मैंने इसका लेवल देखना चेक करना है, क्योंकि मेन स्ट्रीम तभी करूँगा जब ये बच्चा इसका उस क्लास के काबिल हो जाएगा। तो अब मैं इसको A ग्रेड दे रहा हूँ। मैंने इसको 90% इसकी लर्निंग आउटकम मैंने मॉनिटर कर दिए हैं कि वो 90% इम्प्रूव हुआ है। अब मैं सेव डिटेल करूँगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो थर्ड ऑप्शन था। अब बच्चे को मैं सेकंड क्लास में बिठाना चाहता हूँ, उसके लिए उसको तैयार किया गया है। अब मैं इसकी मेन स्ट्रीमिंग करूँगा, तो मैं मेन स्ट्रीमिंग में पे इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन फाइनल मेन स्ट्रीमिंग आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद फिर मुझे पूछा जाएगा फाइनल मेन स्ट्रीमिंग इन नेक्स्ट सेशन, क्योंकि उस सेशन में उसको मैंने इम्प्रूव किया। अब नेक्स्ट सेशन में उसकी मैं किस स्कूल में उसको उसका यूडाइज कोड देना पड़ेगा कि उसकी फाइनल मेन स्ट्रीमिंग में किस स्कूल में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्कूल का कोड दे दिया, उसके बाद जिस स्कूल में वो HY पर डिपेंड है वो किस स्कूल में उसको किस स्कूल के काबिल है, किस क्लास के काबिल है, तो उसमें मैं फाइनल मेन स्ट्रीमिंग करूँगा, सेव डिटेल करूँगा। तो इस तरह से बच्चे की फाइनल मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि आपको जो भी आप ये इनरोल कर रहे हो, हैबिटेशन अलाट कर रहे हो, इनरोल कर रहे हो बच्चे को जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हो, मेन स्ट्रीम कर रहे हो बच्चों को, ये सारा मॉनिटर होगा। ऐसा नहीं है ये सारा, क्योंकि ऐप पे सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ये अपर लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो भी मॉनिटर कर रहे होंगे, इसलिए ये सारा काम बड़े एहतियात से करना पड़ेगा। जो टीचर सर्वेयर सर्वे करेंगे उसको भी अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि HY का एक और भी रोल है जो सर्वे के फ़ौरन बाद है, वो है अप्रूवल और डिसअप्रूवल। सर्वेज़ को अप्रूव या डिसअप्रूव करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो तलाश ऐप से नहीं होगा, वो वेब पोर्टल से होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर ये बात शेयर करूँगा कि किस तरह से HYs का वो रोल जो अप्रूवल और डिसअप्रूवल का है वो HYs किस तरह से कर पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ में तलाश ऐप के रिगार्डिंग बनाना चाहता हूँ और ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।